नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। जैसा आप सभी को पता होगा, वॉर की वजह से नेगेटिव काफ़ी न्यूज़ अभी स्प्रेड हो रही है और जिस वजह से सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मार्केट क्रैश होने वाली है, मार्केट क्रैश होने वाली है। काफ़ी पैनिक का माहौल अभी चल रहा है। इवन मार्केट बंद होने के बाद लोगों को ये चेतना सता रही है कल कितना बड़ा गैप डाउन होने वाला है, कौन-सा लेवल ब्रेक होने वाला है। उन सारे लेवल्स को हम लोग यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के सारे अपने लेवल्स के बारे में, फिर उसके बाद कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स को ऊपर आएंगे जो कि अगर अपने डायरेक्शन में जाते हो तो अच्छा खासा मूव दिख जाएंगे। तो ऑलरेडी आपके साथ ये चार्ट हमने शेयर कर दिया था टेलीग्राम पे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो लिंक है उसके साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, अभी इस सेंटीमेंट को देखते हुए ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है निफ्टी के लिए। और मुझे लगता है कि अगर बड़ा गैप डाउन नहीं होता है, अगर छोटा मोटा गैप डाउन होता है तो इसको एक बार संभाल लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें ओआई डाटा को भी देखेंगे तो अच्छी खासी यहाँ पे कुछ सेलर्स बैठे हुए हैं, जिस वजह से मुझे लगता है कि इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। मतलब जो अपना लेवल निकल के आता है 22,280 22,300 का लेवल, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए निफ्टी को। लेकिन अगर उसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे जाता है तब अपने लिए पैनिक का माहौल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब सबसे पहले उन लोगों के लिए, अभी न्यूज़ तो आपने अच्छे खासे देखे होंगे या फिर अपने अच्छे खासी वीडियो देखी होगी, रील देखी होगी। सभी ने आपको यही बोला होगा कि वॉर आने वाला है, मार्केट में पैनिक होने वाला है, गैप डाउन होने वाला है, लेकिन किसी ने भी आपको कोई लेवल नहीं सजेस्ट किया होगा। जो मेरा रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना एक लेवल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं और एक बार खुद की रिसर्च भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर किसी ने पोजिशनल बाइंग कर रखी है, चाहे वो कैश के अंदर हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए हो या कुछ भी हो, या फिर हम लोग बोले तो स्विंग ट्रेडिंग के तौर पे ही हो, अगर ये लेवल मैं देखता हूं ना 22,300 22,280 का लेवल अगर वो ब्रेक नहीं होता है, उसके नीचे मार्केट की क्लोजिंग मतलब निफ्टी की क्लोजिंग नहीं होती है, तब तक हमें पैनिक के साइड नहीं जाना है। जब तक ये लेवल कायम है तब तक अपने को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये सीधा गैप डाउन हो जाए और इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए तब तो हाँ, फिर पैनिक की सिचुएशन बन जाएगी। क्योंकि फिर अपने लिए सीधा यहाँ पे 22,100 और उसके नीचे देखेंगे तो 22,000 और यहाँ पे देखेंगे तो 22,800 से लेकर 22,600 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं नीचे के साइड में। लेकिन जब तक ये लेवल अपना ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर कोई कैश में कोई पोजीशन लेके बैठा हुआ है और उसे अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकता है तो यहाँ पे हमें जब तक इस लेवल को वेट करना है, आराम से देखते रहना है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट करना है, और ब्रेक नहीं होता है तो यहाँ से बहुत फास्ट रिकवरी अपने को देखने को मिल सकती है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डेप्थ में जाते हैं तो देखेंगे कि अगर इस वॉर को देखते हैं तो क्या वॉर ये वीकेंड में ही आना था? मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि वॉर अपना रनिंग मार्केट में भी आ सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन क्या उनके जो भी सोल्जर्स है उनको यही पता था कि अभी वीकेंड चल रहा है, हमारे पास कुछ काम नहीं, सीधा वॉर ही कर लेते हैं? तो इस कैंडल ने हो सकता है जो फ्राइडे को अपनी सेलिंग देखने को मिली थी, हो सकता है कि मार्केट को ऑलरेडी मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर दिया हो। मार्केट ने यहाँ पे इस कैंडल से साफ साफ दिखा दिया हो कि मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। और इस वॉर के ज्यादातर जो गिरावट आने वाली थी, क्या पता इस फ्राइडे की कैंडल ने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया हो, जिस वजह से इतनी बड़ी फॉल अपने को निफ्टी में देखने को मिली थी। इवन सारे स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली थी लास्ट में। आप अगर देखेंगे तो लास्ट में, लास्ट के 15 से 20 मिनट के अंदर एक बहुत बड़ी पैनिक देखने को मिली थी अपने इंडियन मार्केट में, और उसके बाद ग्लोबल में तो देखने को मिल रही है लास्ट के 2-3 दिनों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो बहुत फास्ट रिकवरी आने के चांसेस हो रहे हैं अपने इंडेक्स के अंदर। और ऊपर से अगर हम लोग देखते हैं तो अपने को जो भी अपने स्टॉक्स हैं उसके अंदर, अगर मैं इंट्राडे वाइज आता हूं तो देखता हूं तो एक जो अपना आरएसआई है वो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है अपने लोअर रेंज पे जा चुका है। और मुझे लगता है कि अगर कोई बड़ा कल गैप डाउन भी होता है तो वहां से अपना आरएसआई भी वहां पे ऑलमोस्ट 25 24 या फिर 20 के अराउंड जाना चाहिए, जहां से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो गाइस अगर मैं कल के लिए, पहले तो मैंने बता दिया आपको पोजिशनल व्यू के बारे में कि जो अपना ये लेवल था अगर ये ब्रेक होता है तो अपने को तभी थोड़ा सा बेरिश होना है, उससे पहले कोई बेरिश होने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कोई सडन कोई अगर ऊपर जाता है तो इस एरिया में सिर्फ सेलिंग और सिर्फ सेलिंग के लिए ही सोचना है अभी, ठीक है। अब मैं आता हूं जो अपने कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं उसको यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कोई अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है, अगर सीधा ओपनिंग होता है 22,400 के आसपास, 22,350 के आसपास, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग के लिए जा सकते हैं जहाँ पे अपना स्टॉप लॉस होगा
22,280 का, मतलब सीधा ही आते बाइंग के लिए नहीं जाना है, कोई रेंज बनाता है अगर यहाँ पे, जैसे अगर मैं देखूँ कोई अगर इस टाइप का कोई रेंज बनाता है और उसको एक ब्रेकआउट देता है ना ऊपर के साइड में, तब दोबारा से बाइंग के लिए जाना है और फिर उसके अंदर एक अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं। अब मैं बात करूँ तो ये तो अपने सपोर्ट लेवल हो गए, जो कि एक ही सपोर्ट बनता है, अगर उसके नीचे जाता है फिर तो अपना ब्लड बाथ से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब ये अपने को लक्ष्मण रेखा है बुल्स के लिए। और यहाँ पे आता है तो इस एरिया में सिर्फ हमें बाइंग के लिए सोचना है, कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म करे तभी जाना है, ब्लाइंडली बाय नहीं करना है। अब मैं देखता हूँ रेजिस्टेंस के लेवल के लिए, तो पहला जो मेरे लिए रेजिस्टेंस निकल के आता है वो अपना ये एक लेवल होने वाला है, जो कि पहला रेजिस्टेंस निकल के आएगा, जो कि अपना होगा 22,650 से लेकर 22,580 का रेंज, मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं 70 पॉइंट का जो रेंज होने वाला है वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होने वाला है अपना निफ्टी के लिए। उसके बाद देखेंगे तो अगला जो एक रेजिस्टेंस निकल के आता है 22,680 से लेकर 22,700 का रेंज, मतलब ये 20 पॉइंट का रेंज है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है निफ्टी के लिए। अगर यहाँ पे जाके थोड़ा सा भी पैनिक क्रिएट होता है, एक सडन फॉल देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे जब भी मार्केट जाए एक बार सचेत हो जाना है, और यहाँ पे जाए तो बिल्कुल ही सचेत हो जाना है। कब यहाँ से मार्केट दोबारा से क्रैश होते हुए दिखे, प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखे, वो आपको कुछ भी अज्यूम नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा हर्डल होने वाला है, अच्छे खासे सेलर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये बात हो गई अपनी निफ्टी की। अब आते हैं एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और बात करते हैं उसके लेवल्स के बारे में। अगर मैं बैंक निफ्टी को पोजिशनली अगर बात करता हूं तो ये चार्ट भी आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर दिया गया है। अगर मैं देखता हूं इसके अंदर पैनिक इसके अंदर तब होना है जब 47,700 के लेवल को ब्रेक करता हुआ दिखेगा, तब। उससे पहले कोई भी पैनिक मुझे नहीं लगता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से पांच 500 और 300 800 पॉइंट, अब यहाँ से आप लोग ये बोलेंगे कि 800 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो 800 पॉइंट का ये कैश में स्टॉप लॉस है, ऑप्शन के अंदर कोई स्टॉप लॉस नहीं है। ऑप्शन के अंदर स्टॉप लॉस तभी है जो आपका स्टॉप लॉस है, स्टॉक के अंदर आपने ऑप्शन बाय कर रखा है, जो आपका स्टॉप लॉस है उसी को फॉलो करना है। मतलब अभी के सिनेरियो में जो स्टॉप लॉस है उसको फॉलो करना है, ना कि किसी के बोलने का अपडेट करना है, हमें वेट करना है। क्योंकि अगर आपने वेट किया और थोड़ी सी भी पैनिक हुई ना, सारा कैपिटल आपका साफ हो जाएगा। लेकिन कैश में यही थोड़ा बेनिफिट होता है कि अपने को सोचने समझने का टाइम मिल जाता है, ऑप्शन में बिल्कुल भी सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता है। तो अपने लिए बैंक निफ्टी के लिए 47,700 का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तब अपने को एक बड़ा ब्लडबाथ देखने को मिलेगा डाउन साइड में, उससे पहले कोई डरने की जरूरत नहीं होने वाली है। ये तो बात हो गई अपनी पोजिशनल। अब देखते हैं कल के लिए जो स्ट्रक्चर होने वाले हैं उसको अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, तो मार्केट अभी एक अच्छे खासे ट्रेंड में फॉलो कर रही है। और इस स्ट्रक्चर को मैंने ऑलरेडी आपके साथ यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे कुछ टीसीएस का रिसर्च भी आपके साथ शेयर किया गया है, एचडीएफसी का रिसर्च भी किया गया है, तो उसको भी आप लोग वॉच आउट कर सकते हैं वहां से। देखते हैं बैंक निफ्टी को एक छोटे से एक अच्छे खासे लास्ट होप पे, उम्मीद पे ये टिकी पड़ी है। देखते हैं तो 47,420 का लेवल अगर उसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है, बड़ी पैनिक देखने को मिलेगी, जहां से सीधा 48,250 240, उसके बाद देखेंगे तो लगभग 48,000 से लेकर 47,800 के लेवल यहाँ पे डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। ये हो गई अपनी आखिरी उम्मीद। लेकिन अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है अपने को 48,100 के आसपास, या फिर 48,900 850 के आसपास अगर बैंक निफ्टी अपने को देखने को मिलती है, तो वहां से कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली हमें एक बाइंग साइड में जाना चाहिए, ना कि वहां से दोबारा से सपोर्ट के आने के पास शॉर्ट साइड में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स बैठे हुए हैं और यहाँ से एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर। अब यहाँ से अगर रिकवरी आती है तो अपना ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस, अगर यहाँ से एक पैनिक सॉरी, अगर यहाँ से एक बाइंग आती है तो अपने लिए ये एक रेंज रेजिस्टेंस बन जाएगा। पहला रेजिस्टेंस जो अपना होने वाला है 48,550 से लेकर 48,420 का रेंज होगा, जो कि पहला रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा अपना बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर देखते हैं तो अपना अगला रेजिस्टेंस निकल के आता है, ये रेंज होने वाला है जो अपना 48,800 से लेकर 48,750 का रेंज होगा। और एक जो अपर रेंज होगा जो कि बहुत अच्छा खासा हर्डल साबित हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए, वो अपना रेंज निकल के आता है 49,060 से लेकर 48,940 का रेंज होगा, जहां से दोबारा से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल को ध्यान में रख के चलना है। कोई भी अगर ऊपर साइड में जाता है तो अपने पोजीशन को ट्रेल करना है, या फिर कुछ 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 पार्ट में प्रॉफिट बुकिंग भी करते चलना है। और यहाँ पे आता है तो जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाए तब तक हमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर और बात करते हैं उसके लेवल्स के बारे में।
तो अगर यहाँ पे मैं कुछ लेवल्स पे बारे में आता हूँ तो यहाँ पे देखूंगा कि हिंद पेट्रो का काउंटर है अपने रडार पे, जो कि अपना ऑलरेडी आपके साथ उसी में रिसर्च शेयर किया था। अगर इसमें देखता हूँ कि एक बड़ा गैप डाउन अपने पास ओपन होता है और अपनी इसकी ओपनिंग हो जाती है 454 के आसपास या फिर 460 के आसपास, तो एक स्टॉप लॉस मेरा बनेगा 440 का। और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाता हूँ तो 440 के स्टॉप लॉस के साथ में लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो डेफिनेटली मुझे एक बार बाइंग साइड में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क जो होगा मेरा काफी लिमिटेड होगा, लेकिन अगर यहाँ से रिवॉर्ड मिलता है तो एटलीस्ट मेरा जो पहला टारगेट है 500 से लेकर 520 के ऊपरी लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं हिंद पेट्रो में। तो ये अपने को रडार में रख के चलना है। अब आते हैं अपना अपोलो टायर पे। अपोलो टायर पे हम लोग दो व्यू लेके चलेंगे कि इसकी ओपनिंग किस प्रकार होती है। अगर ओपनिंग बड़े गैप डाउन से होती है और अगर अपने को मौका मिलता है 435, 432, 430 के आसपास का, तो डेफिनेटली बाइंग के लिए जाना है, जहां पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 415 का 5 मिनट की क्लोजिंग बेसिस पे, और अच्छे खासे ऊपर के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर इसकी ओपनिंग नॉर्मल होती है, अगर इसकी ओपनिंग हो जाती है 460 पे या फिर अपने को 451 पे, तो अपना एक स्टॉप लॉस रखना है 440 का, और दोबारा से ऊपर की अच्छी खासी रिकवरी एक्सपेक्टेड हो सकती है अपोलो टायर के अंदर। अब आते हैं अगले स्टॉक पे, जो कि अपना अगला स्टॉक निकल के आता है टाटा कंज्यूमर का। वैसे अगर ये कोई पैनिक नहीं आती मार्केट के अंदर, अगर मैं देखता हूँ कोई वॉर का सिचुएशन नहीं आता या फिर कोई भी इस टाइप की नेगेटिव न्यूज नहीं आती, तो ये काफी बढ़िया लग रहा था स्टॉक और यहाँ से बहुत बड़ा ब्रेकआउट देने के लिए रेडी था। लेकिन अगर मार्केट इसको नीचे लेके आ रही है, वॉर अगर नीचे लेके आ रही है और मार्केट अगर यहाँ से थोड़ी सी भी संभलती है, तो ये बहुत बड़ा रिटर्न निकाल के देने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। तो टाटा कंज्यूमर जिसकी क्लोजिंग हुई थी 1149 पे, और कोई भी डिप मिलता है मुझे अगर 1100 के आसपास या फिर 1090 के आसपास, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बाइंग के लिए जाऊंगा। स्टॉप लॉस मेरा हो जाएगा 1080 का 5 मिनट की क्लोजिंग बेसिस पे, और ऊपर का जो पहला टारगेट अगर यहाँ मुझे एंट्री होती है, ऊपर का मेरा पहला टारगेट हो जाएगा 1130 का, उसके बाद 1150, और मैं देखूं तो लगभग 1190 से लेकर 1200 के ऊपरी लेवल देखने को मिल सकते हैं टाटा कंज्यूमर में। लेकिन मार्केट पैनिक का सिचुएशन है, एक बार कुछ भी बाइंग करने से पहले या तो आप लोग एक पहले से डिसाइड कर लो कि हाँ इतना स्टॉप लॉस मेरा होता है तो मैं डेफिनेटली निकल जाऊंगा। अगर आपको बॉटम पे मिलता है तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में डेफिनेटली यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरे पास कैपिटल कम है और मैं ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक कंफर्मेशन एंट्री के साथ जाऊंगा, जहां पे मैं देखूंगा कि पहले यहाँ पे कुछ रेंज में कंसोलिडेट करे और उसका अगर ब्रेकआउट होता है ना, तब उसके साथ में स्टॉप के साथ में यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ, जहाँ पे मेरा रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन जो थोड़े अच्छे खासे कैपिटल के साथ है, वो थोड़ा अगर रिस्क लेना चाहते हो तो डेफिनेटली बॉटम में आता है, तो एक स्टॉप के साथ में लॉन्ग हो सकते हैं यहाँ से। ये जो मैंने बताया ये सारे स्टॉक्स के लिए है। अब यहाँ पे देखते हैं रिलायंस के बारे में। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ने ऑलरेडी यहाँ पे इंडिकेट किया था, इसको हमने पुट में पोजीशन बनाई हुई थी अपने मेंबर्स के साथ में, और वो ठीक ठाक सेम डे ही अच्छा खासा रिटर्न दे गया। और अगर गैप डाउन होता है, अगर मुझे मौका मिलता है यहाँ पे लेवल, ध्यान रखना यहाँ पे, अगर यहाँ पे मौका मिलता है ना, अपना जो लेवल होगा 2860, 2855, 2845 के आसपास, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एड ऑन करना चाहूंगा 2820 के स्टॉप लॉस के साथ में, और यहाँ पे अच्छे खासे ऊपरी लेवल देखने को मिल जाएंगे। पोजिशनल अभी नहीं जाना है, पोजिशनल जब तक मार्केट सेटल ना हो जाए, कोई अच्छी खासी रिकवरी ना दिखा दे, तब तक हमें पोजिशनल नहीं जाना है। लेकिन हाँ, सेम डे में अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, मतलब इंट्राडे वाइज ठीक ठाक यहाँ पे पॉइंट हमें मिल सकते हैं ऊपर के। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक के अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपके साथ, तो यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी, और 172 से शेयर ने यहाँ पे हाई मारा था अपना 203 के आसपास का, और दोबारा से यहाँ से एक सेलिंग आई, मतलब एक सप्लाई जोन की बात करें तो यहाँ पे एक सेलिंग आई एंट्री होने के बाद, और फिर दोबारा से प्राइस यहाँ पे आ चुकी है 182 रुपये 95 पैसे पे। अब मैं देखता हूँ अगर 172 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है बंधन बैंक, अगर यहाँ पे कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म होता है लोअर टाइम फ्रेम पे, 172 171 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए, जहाँ पे ठीक ठाक से ऊपर के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं बंधन बैंक में। तो ये भी अपने को कल के डे में रडार पे रख के चलना है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे डाबर के बारे में। डाबर में कंटिन्यूअस यहाँ से सेलिंग देखने को मिली है और इसकी क्लोजिंग हुई है 500 के आसपास। तो अब यहाँ पे देखता हूँ एक लेवल निकल के आता है, जो कि मेरा एक लेवल है, एक ये लेवल होगा जो कि अभी तक कंटेस्टेड है। यहाँ पे देखेंगे तो वीकली का एक अच्छा खासा डिमांड जोन होने वाला है, ऊपर से यहाँ पे मंथली का भी डिमांड जोन होने वाला है। प्लस अगर मैं यहाँ पे डेली पे आता हूँ
तो डेली पे भी बहुत अच्छा खासा एक डिमांड जोन है, जो कि ये वाला एक डिमांड जोन होने वाला है, सॉरी, ये वाला ये वाला एक डिमांड जोन बहुत अच्छा खासा होने वाला है, जहां से एक रिकवरी आनी चाहिए डाबर के अंदर। तो ये मैं यहाँ पे रडार में रख के चलने की कोशिश करूंगा कि कोई भी यहाँ पे डिप मेरे को मौका मिलता है यहाँ पे 487, 488, 485 के आसपास, तो 480 के स्टॉप लॉस के साथ में डेफिनेटली मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ पे मैं अगर अच्छे खासे बल्क में पोजीशन उठाता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि 50% में सेम डे प्रॉफिट लेके निकल जाऊं, और अगर मैं थोड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी हूं, तो कुछ मैं होल्ड कर सकता हूं आगे के टाइम के लिए। प्लस अगर आरएसआई को भी देखते हैं, तो आरएसआई भी अपने लोअर रेंज पे आ चुका है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर गैप डाउन होता है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपने को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है डाबर के अंदर पोजीशन बनाने के लिए। तो ये भी मैं अपने रडार पे रख के चलूंगा। बात करते हैं अपने स्टॉक के बारे में, तो ये अपना अगला स्टॉक निकल के आता है जुबिलेंट फूड का अकाउंट है, जहां पे इसकी क्लोजिंग मिली है 461 पे। इसके लेवल्स के बारे में बात करें, तो गाइस इससे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है, वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो में बताए गए सारे लेवल्स जस्ट एजुकेशनल पर्पस है। तो आपका पैसा लग रहा है, तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लेना। किसी के बोलने पे आपको पैसे नहीं लगाने हैं, अपना रिस्क खुद ही डिसाइड करना है, अपना प्रॉफिट भी खुद ही डिसाइड करना है। अब आते हैं यहाँ पे लेवल्स के बारे में, तो अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है, अपने मौका मिलता है 430 के आसपास, 426 के आसपास, तो डेफिनेटली जाना चाहिए। 419 का यहाँ पे लोअर रेंज बन के आता है, लेकिन 417, 415 के स्टॉप लॉस के साथ में जाना चाहिए। एक फास्ट रिकवरी देखने को मिल सकती है इस रेंज से जुबिलेंट फूड के अंदर, तो ये भी अपने को रडार में रख के चलना है जुबिलेंट फूड को। बात करते हैं अपना लास्ट दो स्टॉक के बारे में, जो कि अपना एल हाउसिंग फाइनेंस होने वाला है। एक अच्छे खासे सप्लाई जोन में ट्रेड कर रहा है, कोई भी रिकवरी मतलब देखे तो कोई भी यहाँ पे फॉल ढंग का देखने को नहीं मिला है, और यहाँ पे अच्छे खासे सेल्स बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि इसके अंदर अच्छी खासी सेलिंग आनी चाहिए आने वाले दिनों के अंदर। अगर मैं देखता हूँ, इसकी क्लोजिंग अभी हुई है 648 रुपये 50 पैसे पे, और मुझे लगता है कि अगर मैं स्टॉप लॉस रखने की बात करता हूँ, तो एक स्टॉप लॉस मेरा होगा 665 का क्लोजिंग बेसिस पे। और अगर मैं देखता हूं, तो अच्छी खासी यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलने चाहिए, जहां पे टारगेट अपने को होगा 613, 615 का पहला टारगेट, उसके बाद 600 का अगला टारगेट होगा, उसके बाद देखेंगे तो लगभग 570-75 के लास्ट टारगेट के लिए यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है एल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। तो ये भी रडार में रख के चलना है। बात करते हैं कोफोर्स के बारे में, जो कि अपना लास्ट स्टॉक होने वाला है। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो गाइज वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, ताकि आपके साथ इसी प्रकार के हम लोग यूजफुल कंटेंट शेयर कर पाए। अभी कोफोर्स की क्लोजिंग हुई है 5616 के आसपास, लेकिन अगर यहाँ पे अगर कोई गैप डाउन होता है कल के डे में, और अपने को मौका मिलता है 5548 या फिर 5520 के आसपास, एक स्टॉप लॉस हमें रखना है 5450 का क्लोजिंग बेसिस पे 5 मिनट के, और लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो डेफिनेटली इसके अंदर बाइंग के लिए जाना है। कोफोर्ज के अंदर मुझे लगता है कि यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है ये आने वाले टाइम के अंदर, इस प्रकार से ठीक है। तो यहाँ पे अपने एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिए, और यहाँ पे अगर कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो डेफिनेटली बाइंग की साइड जाना है, जहाँ पे एक लिमिटेड अपना स्टॉप लॉस होने वाला है, लिमिटेड रिस्क होगा, लेकिन अगर यहाँ से चलता है ये स्टॉक, तो काफी बढ़िया रिटर्न लेके जाएगा। तो गाइस ये थी अपनी रिसर्च आने वाले टाइम के लिए, आने वाले जो लेवल्स होने वाले हैं वॉर से रिलेटेड, या फिर कल के मार्केट के व्यू के रिलेटेड। तो इसको अपने रडार पर रख के चलना है। अगर वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।